गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आया हूँ गायमुख में और आज करेंगे मेरी बाइक का ओनरशिप रिव्यू। तो वहाँ पे बाइक पार्क की है। तो ये है मेरी होंडा की CD110 बाइक। तो आज इसका करते हैं ओनरशिप रिव्यू। तो ये मैंने परचेस की थी लास्ट ईयर नवंबर में। इसकी कीमत पड़ी थी अराउंड 87,000। ये ठाणे के शोरूम से ली है, विहान होंडा में। तो यहाँ पे देखें, इसका स्टिकर है CD110। तो नवंबर से अब तक मैं इसको चला चुका हूँ 6,978 किलोमीटर्स। किलोमीटर्स दिखाता हूँ, 6,978। तो ये बाइक पे मैंने काफ़ी लॉन्ग ट्रिप्स की है। सबसे लंबी वाली की है कन्याकुमारी की। तो 4,500 कन्याकुमारी की ट्रिप ये बाइक पे मैं कर चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंसोल से। तो इसमें ये काफ़ी बेसिक वाला कंसोल आता है। तो ये साइड में स्पीड के लिए है और किलोमीटर्स दिखते हैं इसमें, और दूसरे साइड में फ्यूल का इंडिकेटर है और गियर का, इंजन चेक लाइट्स, टर्न इंडिकेटर्स और हाई लो बीम का है। और यहाँ पे एक की के लिए है। तो इसकी की दिखाता हूँ। इसमें ये एकदम बेसिक सिंपल वाली की आती है। इसके मिरर्स काफ़ी ठीक ठाक है, कुछ वाइब्रेशंस नहीं आते ये मिरर में। तो इतनी लंबी राइड में भी कुछ इश्यू नहीं आया, ना लूज़ हुए कुछ। तो मेरा छोटा लड़का भी इसे पकड़ के बैठता है, जैसे यहाँ पे पकड़ के, यहाँ पे पकड़ के, यहाँ पे टाँकी पे बैठ जाता है। तो कुछ इशू नहीं है मिरर्स में, अच्छे मिरर्स हैं। बाइक फ्रंट से ऐसे दिखती है। यहाँ पे एक बेसिक सा छोटा सा वाइसर, नीचे नंबर प्लेट। तो इसकी जो हेडलाइट है वो सादी वाली हैलोजन वाली आती है, एलईडी वाली नहीं आती है। और इसमें जो एलईडीज़ है आगे पीछे वाले जो इंडिकेशन के लिए दिए है वो भी हैलोजन वाले हैं। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस आते हैं और मडगार्ड जो यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल मडगार्ड आता है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर है। इसमें आगे और पीछे डिस्क ब्रेक का ही ऑप्शन है। तो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आता है इसमें, CBS। तो पीछे का लगाओगे ब्रेक तो थोड़ा आगे का भी इसमें लगेगा। यहाँ पे टाँकी पे, टैंक पे जो ग्राफिक्स है वैसे कंटिन्यूस ऐसे होके जाते तो अच्छा लगता है। तो ये ग्रे ब्लैक मॉडल है। टैंक कैपेसिटी है 9.1 लीटर की। ये वाली जो एक्सेसरी है, ये वाली एक्सेसरी कंपनी ने फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री दी है। ये साइड पे इंजन जो है डुअल टोन में आता है। तो ये ग्रे है और ये ब्लैक में। तो इंजन का तो स्पेसिफिकेशन आपको पता है, 110 सीसी का है। इसमें ये इंजन पावर जनरेट करता है 8.6 bhp की, और टॉर्क का है इसमें 9.3 न्यूटन मीटर का। तो ये वाली जो ग्रे कलर है, इसमें और 3 कलर आते हैं, एक ग्रीन है, एक रेड है, और भी एक कलर आता है। इसमें जो एग्जॉस्ट पाइप है ये BX6 के हिसाब से इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर आता है। और पीछे एग्जॉस्ट पे ये क्रोम वाली प्लेट लगी है, थोड़ा लुक अच्छा आता है इसमें। बाकी ब्रेक्स काफ़ी ठीक ठाक है पीछे के। अगर 60-70 के स्पीड में हो तो डिस्क ब्रेक काफ़ी अच्छे काम करते हैं। एक अच्छी बात है इसमें ये किक भी आती है। दूसरा इसमें साइलेंट स्टार्टर है। तो ये स्टार्टर है तो बिल्कुल स्टार्ट का आवाज़ नहीं आता है, साइलेंट स्टार्टर है इसमें। फुट रेस्ट
तो राइडर का फुट रेस्ट क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। बाकी पिलियन का तो काफ़ी बेसिक वाली फुट रेस्ट क्वालिटी है। इसमें ये टेक्नोलॉजी है ESP एनहांस स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी, जिससे अपना गाड़ी का माइलेज काफ़ी अच्छा मिलता है इसमें। बाकी ये वाली जो सस्पेंशन है ये तो सबसे बेस्ट वाली सस्पेंशन है। इसमें एडजस्टेबल कुछ सेटिंग नहीं है, ये फिक्स है, लेकिन यही सबसे अच्छी काम करती है जब आप यहाँ पे लोड डालोगे। और लोड को बांधने के लिए बंजी कॉर्ड से यहाँ पे बांध सकते हैं। ये ग्रैब रेल दी है, काफ़ी मजबूत वाली ग्रैब रेल है। और सबसे अच्छी बात है कि इसको यहाँ पे सीधा जो सस्पेंशन जहाँ पे फिट किया है उस पर ही फिट कर दिया है, तो काफ़ी मजबूती प्रदान करती है ये वाली। बाकी पीछे का टायर और आगे का टायर सेम ही ट्यूबलेस टायर है। तो ये मैक्सिस कंपनी का ट्यूबलेस टायर कंपनी ने दिया है। इसका साइज़ यहाँ पे लिखा है 80/100-18 इंच का ट्यूबलेस टायर। और ये टायर की टेक्नोलॉजी ताइवान की है, यहाँ पे लिखा है ताइवान स्टैंडर्ड। तो टायर काफ़ी अच्छा है, अब तक कुछ पंक्चर नहीं या हवा कम होने का भी कुछ इशू आया नहीं है। बाकी ये जो ग्रे वाली कलर कॉम्बिनेशन है, ये ब्लैक और ये टायर के बीच में जो ग्रे कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे ये थोड़े स्टड्स दिए हैं जिससे आप सामान बांध सकते हैं। तो पीछे से देखोगे तो काफ़ी ऐसे स्लिम दिखती है, तो सिटी राइड के लिए काफ़ी अच्छी है, ट्रैफिक में फटाफट निकाल सकते हैं। पीछे का ये मडगार्ड काफ़ी फ्लेक्सिबल है, इंडिकेटर्स भी फ्लेक्सिबल है, टेल लाइट और ये वाले सब हैलोजन आते हैं, नंबर प्लेट है, रिफ्लेक्टर है। यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफिक्स दिया है और होंडा का एक स्टिकर लगा है जो काफ़ी इजीली निकल सकता है। बाकी ये थोड़ा सा एक्सटेंड करके इस पे वेट रख सकते हैं। इसमें वेट लिमिट लिखा है, बस 3 kg का ही वेट यहाँ पे लग सकते हैं, और कुछ ज़्यादा रखना है तो ये सीट पे रख के बांध सकते हैं। बाकी ये साइड में साड़ी गार्ड आता है, तो काफ़ी नीचे तक दिया है और लुक्स काफ़ी अच्छे लगते हैं इसके साथ। बाकी चैन कवर आता है तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि चैन गंदी नहीं होती है इसके वजह से। तो मेटल का नहीं है, फाइबर का चैन कवर आता है। ठीक है, बाकी जो टायर प्रेशर एंड एवरीथिंग कितना रखना है वो सब यहाँ पे लिखा है। तो सिर्फ राइडर के लिए आगे 25 PSI रखना है, पीछे 33 PSI रखना है अगर सिर्फ राइडर है। पिलियन के साथ है तो अलग सेटिंग्स है। बाकी यहाँ पे साइड स्टैंड कट ऑफ का स्विच नहीं बोल सकते, सेंसर है यहाँ पे। तो अगर आपकी गाड़ी गियर में है और साइड स्टैंड लगा हुआ है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, और स्टार्ट है और बीच में आपने ये लगा दिया स्टैंड तो गाड़ी ऑफ हो जाएगी। बाकी हॉर्न और ये सब तो बेसिक चीज़ है। तो अभी सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, सो मीडियम साइड में है। तो सीट का जो हाइट है 790 का हाइट है, 790 mm। बाकी सीट पे मैंने ये वाली कवर डाली है मेश वाली, तो इससे क्या है कि सीट ज़्यादा गर्म नहीं होती। पर इसका प्रॉब्लम ये है कि अंदर बहुत धूल और ये सब झाड़ पत्ती सब जमा हो गई है। इसके लिए मैंने टैंक पे थोड़ा कवर भी डाला है, जो कि ये ट्रिप में सब टूट बीट गया है। इसमें पावर बैंक रखता था मैं, तो पावर बैंक का वेट से ये टूट गया यहाँ से, तो ये मैं बाद में फिक्स करवाता हूँ इसको। बाकी यहाँ पे हाई लो बीम का स्विच है, इंडिकेटर स्विच है, क्लच भी के नॉर्मल है, ज़्यादा टाइट नहीं है, हार्ड नहीं है। यहाँ पे इंजन किल स्विच और इंजन स्टार्ट स्विच है, इसमें साइलेंट स्टार्टर लगा है। बाकी ये बस मैंने अपने साइकिल का ही मोबाइल होल्डर इस पे लगा दिया था। तो ये बाइक उन लोगों के लिए जिनको सिटी में चलानी है और जो ओकेजनली लॉन्ग ड्राइव जैसे 200-300 किलोमीटर की बाइक राइड करना चाहते हैं। तो इसमें माइलेज आपको 65 to 70 kmpl का मिल सकता है आपके वेट के हिसाब से और चलाने के कंडीशंस के हिसाब से। तो मुझे इसमें अराउंड 70 का माइलेज मिलता है।
तो स्पीड के बारे में अराउंड 60 के स्पीड के आसपास ये थोड़े वाइब्रेट करने लगती है। 70 तक भी ये जा सकती है, लेकिन काफ़ी वाइब्रेशंस आता है, तो काफ़ी लंबे टाइम तक 70 के स्पीड पे इसको नहीं चला सकते हैं। तो इसका बेस्ट स्पीड 55 टू 60 के बीच में ही है। बाकी ये बाइक में और कुछ को पूछना है, क्वेरीज है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसका रिप्लाई दे दूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसको स्टार्ट करके एक बार दिखा देता हूँ। इसको स्टार्ट करते हैं तो ये वाली की है, जैसे की ऑन करोगे इंजन चेक का 2 सेकंड के लिए लाइट रहती है, और जो फ्यूल इंडिकेटर है वो थोड़ा टाइम लेता है अपना सेंस करके, इसको सेंस करके थोड़ा इंडिकेशन दिखाने के लिए 10-15 सेकंड ले लेता है। तो आज इससे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बाइक स्टार्ट कर लिया है। क्या अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।